हेलो डियर्स, आज हम मैथमेटिक्स में सीखेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन जब भी हम किसी जॉब की टेस्ट देते हैं या कहीं पर भी हमें कोई टेस्ट दी जाती है और जहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। तो आज हम इसको सीखेंगे। देखिए, रेशो और प्रोपोर्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी इसको आधा में से सीखना या कहीं टेस्ट से कोई क्वेश्चन ले आए वो हल करें वो सीखना, तो इससे ये समझ में नहीं आएगा। इसे हम बेसिक्स से लेकर सीखते हैं कि आखिर रेशो और प्रोपोर्शन क्या है और ये कैसे डेली लाइफ में यूज़ होता है और कैसे हम इसके वर्ड प्रॉब्लम हल कर सकेंगे। ठीक है, तो बेसिक से सीखने का हमें, अगर हम बेसिक से सीखें तो उसके लिए हमें किसी न किसी बुक की ज़रूरत पड़ेगी कि हम बुक के ज़रिए चलेंगे तो वो अच्छे तरीके से हम समझ जाएंगे। अगर ऐसे जहन से ही सीखते जाएंगे, ये बात सीखी तो उसमें से ऐसे भी हो सकता है कि कोई पॉइंट हम में से रह जाए, लेकिन बुक में हर चीज़ लिखी हुई है। तो आज हम देखें रेशो प्रोपोर्शन 6th क्लास में भी है, 7th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है, मैट्रिक में है, 9th में है। मैट्रिक में तो 2 चैप्टर हैं जब नया बुक आया है उसमें। तो हम 6th क्लास से लेकर रेशो प्रोपोर्शन सीखेंगे, उसके प्रॉब्लम हल करते जाएंगे, उसके बाद आगे चलते जाएंगे। फिर आप टेस्ट के क्वेश्चन देखेंगे तो इंशाल्लाह वो खुद ब खुद आप हल कर जाएंगे। तो चलिए रेशो और प्रोपोर्शन सीखते हैं कि रेशो प्रोपोर्शन क्या है। सबसे पहले तो देखें रेशो क्या है। रेशो डिफाइन रेशो एज अ रिलेशन विच क्वांटिटीज टू एन अदर क्वांटिटीज, यानी दो चीज़ों के बीच में जो ताल्लुकात हो, कंपैरिजन हो, उसे हम रेशो बोलते हैं। लेकिन ऑफ अ सेम काइंड, वो चीज़ें सेम एक जैसी हो, दोनों अलग अलग नहीं हो, उसे हम रेशो बोलते हैं। यानी कंपैरिजन विद द टू थिंग, यानी डिफाइन ए रेशो एज अ रिलेशन विच वन क्वांटिटी टू एन अदर क्वांटिटी ऑफ अ सेम काइंड। दो चीज़ों के बीच में ताल्लुकात हो, कंपैरिजन हो, मगर वो चीज़ें सेम हो, तो उसका हम रेशो निकालेंगे। ठीक है, अब कैसे, ये कैसी चीज़ें, ये दो चीज़ें, ये क्या है देखें। सबसे पहले तो हम देखें, एक बंदे के पास, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग चीज़ें। एक बंदे के पास 5 कार हैं, ठीक है, और दूसरे बंदे के पास 10 कारें हैं, ठीक है, और रेशो साइन इसको बोलते हैं, ये रेशो साइन। ये जो चीज़ दी हुई हो हम समझेंगे ये रेशो की साइन है। ठीक हो, ठीक है। अभी एक बंदे के पास 5 कारें हैं और दूसरे बंदे के पास 10 कारें हैं, ठीक है। तो अब रेशो कैसे निकालेंगे देखें। रेशो हम फ्रिक्शन में भी रख सकते हैं, यानी 5/10 रख सकते हैं इसको। तो अब इसको हम टेबल भी लगा सकते हैं, 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 2 इज़ 10, तो 1/2 हो जाएगा, यानी 1 रेशो, ये क्या हो जाएगा 1 रेशो और ये 2, ठीक है। अभी देखें 5 कारें थी इसके पास, उसके पास 10 कारें थी, तो 5 इसके पास एक दफ़ा है, उसके पास ऐसे 5 2 दफ़ा है, यानी 2 दफ़ा 5 होंगे तब जाके 10 होगा ना। तो अगर इसको हम टेबल लगाएंगे तो रेशो क्या आ गया 1:2, यानी इसका रेशो 1 है तो उसका रेशो 2 है। तो ये वो होता है रेशो। ये लेकिन काइंड सेम हो, ऐसे नहीं कि इसके पास 5 कारें थी और उसके पास वाली 10 बाइक्स थी तो ये रेशो नहीं निकला, वो चीज़ें सेम नहीं है। सही है। तो रेशो को हम इस तरीके से लिखते हैं 2:3, और रेशो को हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं 2/3, यानी फ्रिक्शन में भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये रेशो इस तरीके से लिखे हैं, इस तरीके से लिखे हैं, तो ये भी रेशो है। और एक और चीज़ जो MCQs में आती है कि ये जो फर्स्ट नंबर है इसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट इसे बोलते हैं। और दूसरे वाला जो नंबर होता है, ये वाला नंबर,
इसे हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। यानी कोई भी दो नंबर हो, मिसाल यहाँ पे ए रेशो बी दिया हुआ हो, तो ए जो होगा वो एंटीसीडेंट होगा और बी जो होगा वो कॉन्सिक्वेंट होगा। ये हमें नाम भी याद रखनी है। तो चलिए अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारी बातें हैं रेशो की, लेकिन थोड़ा आपको समझ में आ गया कि कंपैरिजन हो दो चीज़ों में लेकिन वो चीज़ें सेम हो तो उसको हम रेशो बोलते हैं। अब देखें क्वेश्चन हम करते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब ये एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 6.1 है, हमने 6 का बुक उठाया है, सिंध टेक्स्ट बुक का। यहाँ पे ये लिख रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। यानी ये रेशो तो लिखे हुए हैं, इसको लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख के दिखाएं। लोएस्ट फॉर्म में कैसे, यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे लिखा था ना 5:10, ठीक है। अभी रेशो को ऐसे भी लिख सकते हैं 5, तो 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 2 इज़ 10, तो 1:2 हो जाएगा। तो ये तो रेशो लिखा हुआ था, लोएस्ट फॉर्म में ये हो गया कि इससे आगे हम इसको टेबल नहीं लगा सकते। 1/2 को तो टेबल नहीं लगेगा ना, तो ये ऐसे सिंपल रेशो लिखा हुआ था, इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में यहाँ पे रखा। यानी उनको हम फ्रिक्शन में रख के टेबल लगाते जाएंगे, जहाँ तक उनको टेबल लगेंगे तो लगाएंगे, जहाँ नहीं लगेंगे तो वो हमारा लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हम इसको हल करते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और 50, यानी लिखा 4:50, तो मैंने इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अभी टेबल लगाते जाएं, यहाँ पे 2 का टेबल लगेगा 2 दफ़ा, 2 टाइम 2 इज़ 4, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 10 हो गए, 2 टाइम 5 इज़ 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/25। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2:25। इससे आगे टेबल नहीं लगेगा। देखो 2 का टेबल 25 में नहीं लगेगा, तो ये रेशो था। और ये इसको जब टेबल लगाए तो यहाँ से आगे नहीं लगते, ये इसका लोएस्ट फॉर्म हो गया। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे पॉइंट था। देखिए कोई आसान बात नहीं है किसी को लोएस्ट फॉर्म में करना। तो यहाँ पे अब इसको टेबल कैसे लगाएं? ये तो है 0.8, यानी ये 1 से भी छोटा है, तो यहाँ पे टेबल कैसे लगाएं? अभी हमें पता है कि ये वाली जो चीज़ है, इसे सबसे पहले तो हम इसकी पॉइंट को ख़त्म करेंगे। 0.8 लिखा तो पॉइंट के नीचे हम 1 देते हैं और इसके इस पॉइंट के आगे जितने नंबर है वहाँ उतने 0 दे दें, और यहाँ पे हमने ये 72 दे दिया। अब क्या होगा, ये पॉइंट और 0 ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के नीचे हमने 1 दे दिया और यहाँ 0 दे दिया, तो ये ख़त्म, 0 था ख़त्म हो गया। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो हम लिखते, सिर्फ पॉइंट को ख़त्म करते। तो यहाँ पे हो गया 8/10 हो गया, और ये रेशो ये 72, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसकी हम निकालेंगे एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 और 10 की एलसीएम निकालें। ये देखिए 1, 10 और 1 की एलसीएम, तो 2 का टेबल 5 मरतबा, 5 का वो 2 टाइम 5 इज़ 10, यानी इसकी एलसीएम 10 ही आई। अब ये जो एलसीएम इसकी निकली, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी, ये 8/10 मल्टीप्लाई 10, ये रेशो 72 और ये मल्टीप्लाई 10, ठीक है। ये 10 में से कट गए, यहाँ पे बचा 8 और ये 72 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हो जाएगा। अब ये देखें ये सीधे नंबरों में आ गया। अब इसको टेबल लगाते जाएं। देखिए 2 का टेबल भी लग रहा है, 4 का टेबल भी लग रहा है, 8 का टेबल भी लग रहा है, तो डायरेक्ट हम 8 का टेबल भी लगा सकते हैं। 8 टाइम 1 इज़ 8, 8 टाइम 9 इज़ 72, और ये 0 सेम लिख लिया, तो यहाँ पे 1:90 आ जाएगा। ये हो गया इसका लोवेस्ट फॉर्म। किसका? इसका। पहले हमने इसको पॉइंट से चेंज किया, फिर हमने उसको नीचे जो इसके नंबर होंगे उसकी एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगी वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद हमने टेबल लगाया, तो ये आंसर आ गया। ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये कभी गलत नहीं करके दिखाएगा आपको प्रॉब्लम। इससे हर प्रॉब्लम हमारे हल हो जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखें और 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है, 3.5 रेशो 4.9। अब इसको भी टेबल नहीं लगा सकते,
तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को ख़त्म करें, 3 5 नीचे 10 आ गया, क्योंकि पॉइंट के नीचे हम 1 देते हैं, यहाँ 0 दे देंगे। यहाँ पे भी पॉइंट के नीचे 1 तो 0, तो पॉइंट तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नीचे 1 देकर 0 दे दिया। तो और यहाँ पे भी 49/10 हो गया। अब ये जो दोनों 10 है, इसकी हम एलसीएम निकालें, 10 ही आएगी, लेकिन निकाल के देखें, 2 ये 5 टाइम और ये 5 टाइम 1 इज़ 5, तो 5 टाइम 2 इज़ 10 हो जाएगा। अब ये 10 इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ पे 49/10 मल्टीप्लाई 10, तो ये 10 में से कट गए, यहाँ पे 10 में से कट गए। अब ये हो गया 35:49। ये देखें, अब सीधे नंबर आ गए। यहाँ पे तो था 3.5, 4.9। अब इसको टेबल कैसे लगाएं, लोएस्ट फॉर्म में कैसे करें, तो अब ये सीधे नंबर आ गए। अब इसको 7 का टेबल लग रहा है, 7 टाइम 5 इज़ 35, 7 टाइम 7 इज़ 49, तो 5:7। ये हो गया इसका लोएस्ट फॉर्म वो इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें वही, अब यहाँ पे तो नीचे वाले नंबर दिए हुए हैं, आप नीचे वालों की एलसीएम निकालें 60 और 15 की, तो 2 का टेबल लगाएंगे 30 दफ़ा, इसको तो 2 का लगेगा ही नहीं, यहाँ पे फिर 2 का लगाएं टेबल तो 15 दफ़ा लगेगा, और ये 15 वही। अब 3 का लगाएंगे तो दोनों को लगेगा 5 दफ़ा, और ये 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 1 इज़ 5। अब ये 2 टाइम 2 इज़ 4, और 4 टाइम 3 इज़ 12, और 12 को 5 के साथ करेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी इनकी जो एलसीएम आई वो 60 आई। 60 क्या करेंगे, जो एलसीएम आती है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3/60 मल्टीप्लाई 60, और यहाँ पे 7/15 मल्टीप्लाई 60 आ गया। तो 60 में से कट गए, 15 का टेबल एक दफ़ा, इसको 4 दफ़ा, तो यहाँ पे आ गए 13, और यहाँ पे 7 को 4 के साथ करेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इससे आगे इसको टेबल लगेगा नहीं, क्योंकि इसको 13 का टेबल लग रहा है और 28 को 13 का टेबल लगेगा नहीं, तो इससे ज़्यादा लोएस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता। तो ये हो गया इसका हमारा आंसर। तो चलिए ये 5/6 5 क्वेश्चन देखें, और रेशो 3/10, वही बात नीचे वाले की एलसीएम निकालें, 6 और 10, 2 का टेबल 3 मरतबा और 2 का इसको 5 मरतबा। अब 3 का लगाएंगे 1 दफ़ा, 5 सेम, और अब 5 का लगाएंगे तो ये हो गया 2 टाइम 3 6, और 6 टाइम 5 इज़ 30 सर इसकी हमारी क्या हो गई, एलसीएम हो गई। तो जो एलसीएम आती है वो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 5/6 मल्टीप्लाई 30, और यहाँ पे 3/10 मल्टीप्लाई 30, तो 6 टाइम 1 इज़ 6, 6 टाइम 5 इज़ 30, तो 5 को 5 के साथ करेंगे तो 25 आ जाएगा। और यहाँ पे ये देखें 10 टाइम 1 इज़ 10, 10 टाइम 3 इज़ 30, और 3 टाइम 3 इज़ 9 हो जाएगा। अभी 9 और 25 को भी टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि 25 और 9 को टेबल देखें ना, 25 और 9 इसको टेबल लगाएंगे तो नहीं होगा। तो ये हो गया रेशो का लोएस्ट इक्वलेंट फॉर्म, यानी हम लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं कि ये इसको टेबल लगा के नीचे कहाँ तलक जाएगा, ये उसको हम बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म। तो अब यहाँ पे देखें 6 क्वेश्चन, इसमें है 2/3 रेशो 5, तो अब इसकी एलसीएम निकालें 2/3, तो नीचे लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे ये 3 और 1, इसकी हम एलसीएम निकालें 3.11, तो यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, 5 के साथ भी 3, देखिए नीचे की एलसीएम 3 आई, जो एलसीएम आती है उसे हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 में से कट गया, तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे 15 आ गया, 3 टाइम 5 इज़ 15, और 2 और 15 को भी टेबल नहीं लग सकता, यहाँ पे टेबल लगेंगे तो लगाएंगे, नहीं लगते 2 और 15 को, कोई ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों को लगे। तो ये हो गया 6 भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसमें क्या है कि ये मिक्स फ्रिक्शन है। मिक्स फ्रिक्शन को हल करना आपको आता होगा कि यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम 2 इज़ 4 और ऊपर वाला नंबर उसमें प्लस करते हैं, 4 और 1 5/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 4 दे दिया। देखें अभी इसको लोएस्ट फॉर्म में ही लाना है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1, तो नीचे वाली जो चीज़ें हैं इसे हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 2 और 1, तो 2 टाइम 1 इज़ 2,
तो यहाँ पे जो LCM आई 2, अब इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें 2, और यहाँ 4 के साथ भी 2, तो 2 2 में कैंसिल हो गया, यहाँ 5 हो गया, और 5 टाइम 2 इज़ 8 हो गया। अब इसको टेबल नहीं लग गया, तो ये भी लोएस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। तो किसी रेशो को लोएस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं, आज हमने वो क्वेश्चन सीखे। देखिए मैंने छोटी वीडियो बनाई है, इसके बाद हम इससे आगे जो भी क्वेश्चन है हम 6 के सारे क्वेश्चन करेंगे, रेशो प्रोपोर्शन के वर्ड प्रॉब्लम भी, और 7 के भी करेंगे, 8 के भी करेंगे। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। समझ में आए और ये रेशो प्रोपोर्शन की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसी ही तरीके की वीडियो और रेशो प्रोपोर्शन के हर क्वेश्चन रखते जाऊं। तो आज हमने सिर्फ ये छोटी बात सीखी थी कि रेशो को लोएस्ट फॉर्म में कैसे लाएं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ से ही आगे चलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।